आइए इसके बाद एक मुकालमा आपके सामने पेश होगा जिसमें इल्म, दौलत और अकल, ये तीन लोग आपके स्टेज पे नमूदार होंगे। इल्म आएगा और अपने इल्म की फजीलत को आपके सामने बयान करेगा। दौलत अपने गुरूर और घमंड में चूर, वो आपके सामने अपनी बड़ाई बयान करेगा कि अगर दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। बहर कैफ इसी उन्वान पर यह मुकालमा है जिसमें तीन बच्चियां आपके सामने आएंगी और अपना मुकालमा पेश करेंगी। मैं मुल्तमिस हूँ हिना खातून कि वो अपने सहेलियों के साथ आएं और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा, आपका तारुफ और आपकी पहचान क्या है? अरे मोहतरमा, तुम मुझे नहीं जानती। मैं जहालत की तंग व तारीख रोशनी से मामूर करने वाली, तहसीब के हामी, खुलूस की तस्वीर, इखलास का पेकर, क़ुव्वत बेकस, काबिल कद्र व अज़मत, रहमत ही रहमत, जीनत बस मुअद्दम, मोनसूदा निसार, हम दर्द गम गुसार, हलीम बुर्दबार, कामयाबी की कुंजी, बच्चे बूढ़े और जवान मेरे ख्वाहिशमंद, हर महफिल में मेरा तस्करा, घर घर मेरा चर्चा, दोनों जहां में मेरा बोल बाला। दौलत मेरे दर की असील है, अलगरस तालिबान, दौलत मेरे जानिब कदम बढ़ाए और बेतकल्लुफ़ मुझे तलब करे। मुझसे वाकिफ है जमाना, इल्म मेरा नाम है, बख्श देना ताज व किश्वर मेरा अदना काम है। शेखियाँ इल्म तो मार चुका सब बढ़ बढ़ कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। फरेब और धोखा देने वाली नखुवत, वो तकब्बुर के फव्वारे जरा होश में आओ और यूं बढ़ चढ़ कर बातें ना बनाओ। अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और अपने मुंह मियाँ मिठू ना बनो। ए तेरी शेखी बगाना खुद तेरी कमजोरी दलील है। ए जहालत व जलालत के समंदर में डूबी तस्वीर, तेरे बेबाकी व बदतमीजी तेरी हकीकत पर दलालत करती। आखिर बता तू कौन हो और तू क्या चाहती, ताकि तेरे बातों पर गौर किया जाए। ए दगाबाज और फरेबी, इल्म तुझे नहीं मालूम और मैं सरापा ऐसा का सामान और जेबो पॉकेट का केस हूँ और खुदा से मिलाने वाली और पंजाए गम से छुड़ाने वाली खूबसूरत तस्वीर हूँ। और मैं जिसके पास चली जाऊँ वो माला माल हो जाए और जब मुझे हासिल कर लेता है वो पाँव फैलाकर सुखी नींद सोता है और जिंदगी के खूब मजे उड़ाता है। मुझसे वाकिफ है जमाना, दौलत मेरा नाम है, बख्श देना माल और दौलत मेरा अपना काम है। वाह क्या बात! ये बात हकीकत है कि जो इसका शैदाई और आशिक हो जाता है इस दुनिया के ऐश में गिरफ्तार होकर माबूद हकीकी से बेखबर रह जाता है। अक्सर वो शख्स खुद को खुदा भी समझने। एक कमबख्त दौलत का तुझे मालूम नहीं कि फिरौन को तेरे ही शर ने गर किया, नमरूद व शद्दाद तेरे ही फरेब में आकर दाखिले जहन्नम में। पता चला कि तू लोगों को गुमराह करने वाले और गुरूर घमंड की जीती जागती तस्वीर है। सच है कि हर कोई अपने ऐप को नहीं देखता और दूसरों पर उंगली उठाता है। जरा अपने गरेबान में मुंह डाल कर देख, फिर मुझसे मुकाबला कर, क्योंकि शायर कहता है गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर। देख गाफिल अपने आंखों का जरा से तीर भी, जरा कान खोल कर सुन कि बड़े बड़े इल्मदार, ग्रेजुएट, MA और आलिम फाजिल मुफ्ती सब मेरी तलाश में रहते हैं। दर दर की ठोकरें खाते हैं और धक्के खाते नजर आते हैं। अगर तेरी वजह से कामयाबी है तो ये सब हमारी तलाश में क्यों? तेरी इस मगरूराना नखवत परस्ती ने हर शख्स की आंखों पर लालच व हवस का पर्दा डाल दिया। जो शख्स तेरे फरेब में आयो कभी जिल्लत के समंदर से नहीं निकल सका, जिल्लत और रुसवाई का शिकार बनकर रहेगा। लेकिन जिनका ताल्लुक मुझसे है यानी इल्म से, वो सब्र का दामन नहीं छोड़े, हिस व लालच से दूर देखकर तुझको अपना मत्ती और गुलाम बना लिया। जरा दो चार चीजें बताए जिनको तुम्हारी बदौलत इज्जत और शोहरत मिली हो। सुनो, जितने अहले कलम, हुनरमंद, अकल, शूर वाले वो बड़े बड़े ओहदे पर नजर आते वो सबके सब मेरे ही शैदाई हैं। जरा कान खोल कर सुन कि बड़े बड़े इल्मदार, ग्रेजुएट, MO और आलिम फाजिल मुफ्ती सब मेरी तलाश में रहते हैं। दर दर की ठोकरें करते हैं और उन्हें अपने जिंदगी में एक लुकमा भी नसीब ना हो।
ए मुंह मसूर की दाल, क्या तू साथ दे सकती? उन्होंने अपने इल्म, हुनर और सलाहियत के साथ तुझको अपना गुलाम बना। तेरा काम तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना। जा और कहीं किसी गोसे में मुंह छिपा कर बैठ जा। आज के बाद कभी किसी से मुकाबले की हिम्मत और कोशिश न करना। बस बस खामोश। तुम दोनों की तकरीर सुनते सुनते कान पक गए और आखंदी हो गई और जुबान घिस गए और दांत खट्टे हो गए और पूरे बदन के पेच व पुर्जों ने जवाब दे दिया है। बस हवा से खमसा मफकूद हो गए। अरे आप दोनों का आपसी इख्तलाफ और नज़ा कैसे तुम दोनों अपने आप से एक दूसरे से बेहतर बता रही हो, जबकि ये सच्ची हकीकत है कि तुम दोनों एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। ए दौलत सुन, इल्म की फजीलत तुझसे नहीं मुझसे भी ज़्यादा है, क्योंकि इल्म का मुझ पर एहसान है। इसकी वजह से हमारे अंदर निखार आता है और जिसके अंदर इल्म ना हो वो इंसान तमाम अहकामात, खुदाबंदी और हिदायत से महरूम रहता है। लिहाजा हम सबको इल्म की कदर करनी चाहिए, क्योंकि इल्म इंसान से पाता तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल लजीज। बस गले मिल लो, जहालत ने तुम्हें घेरा है। अकल कहते हैं मुझे ये फैसला मेरा है, अकल कहते हैं मुझे ये फैसला मेरा है। अब हम सबको चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अबू उबैदा और मोहम्मद फैज़ान सल्लमहु अपनी तैयारी कर लें। उससे कबल मोहम्मद इलियास, जाहिद अली ये तलबा आएँ और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे इलियास भाई कहीं नहीं, बस दुकान पर जा रहा हूँ, कुछ सामान खरीदना है। ठीक है जाहिद भाई, लेकिन देखो कुछ खरीदने से पहले बिस्मिल्लाह कर लेना ताकि नुकसान और सर से बचे रहे। अरे यार तुम मौलवी और मुल्लन का अजीब हाल है। हमें लगता है तुम सबको इसके अलावा कुछ और आता जाता नहीं। बस एक ही काम तुम मुल्लाओं को आता है कि जब कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह करो, और अगर कोई किताब पढ़ो तो कुताबिल्लाह पढ़ो, और अगर कोई एहसान करे तो जज़ाकल्लाह कहो, और जब कोई बुरा ख्याल आए तो औज़ु बिल्लाह कहो, और ऊपर चढ़ो तो अल्लाहु अकबर कहो, और नीचे उतरो तो सुभान अल्लाह कहो, और दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो। अरे यार हमारे जेब में तो रुपये हैं और सामने दुकान जाकर खरीद लेंगे, इसमें बिस्मिल्लाह कहने की क्या ज़रूरत? माफ़ करना जाहिद भाई, गलती हो गई जो हमने आपको सहामत दी। अस्सलामु अलैकुम अबू बकर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अबू बकर भाई, एक अच्छी क्वालिटी की कलम और कापी मुझे भी दिखा दीजिए, कितने रुपये की हुई? बताइए जाहिद भाई, कैसे आना हुआ? 180 रुपये दे दीजिए। अरे यार हमारे जेब तो कट गए, लगता है जेब में से रुपया चोरी हो गई। जेब कहीं कट गए यार, फिर आएंगे किसी दिन खरीद लेंगे। क्या हुआ जाहिद भाई, सामान वगैरह आप लाए नहीं और खाली हाथ चले आ रहे हैं? बिस्मिल्लाह हमारी जेब कट गई, बिस्मिल्लाह हमारी जेब कट गई, हमसे गलती हो गई, बिस्मिल्लाह माफ़ करना, बिस्मिल्लाह हमसे गलती हो गई। अरे क्या हो गया, आप तो बिस्मिल्लाह की रट लगा रहे हैं, रट लगाए रखे रहे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे क्या बताएं इलियास भाई, अगर आपकी बात मान लेते और बिस्मिल्लाह कर लेते तो आज हमारा ये नुकसान न होता। अल्लाह आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फैज़ान आए और मुकालमा पेश करें। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब सब ठीक ठाक है? आजकल तो तुम्हार बहुत ज्वाला मगन है। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। आई मुफ्ती साहब, बातें कुछ ऐसी है कि दिल फटा जात है और जबान थरथरात है, बदन पूरा कपकपान जात है। हम कुछ कहा चाहिए थे लेकिन
ए लफ्ज लेकिन क्या बला है कि तुम लेकिन से आगे नहीं बढ़ते। साफ साफ बातें करो, पहले तुम्हारा ही दुखड़ा सुनता हूँ। अगरचे मुझे दीगर भी काम है और जगह जगह से आए हुए फतवे के जवाब भी देने हैं। बस मुफ्ती साहेब बस, बनगा काम। फतवा दिया फतवा, हम फतवा ले आए हैं। अरे भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल तो नहीं हो गए हो? होश में आओ और अपने हालात बताओ, क्या मसला है और क्या परेशानी है? यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? कुछ बताओगे तभी तो फतवा दूंगा। अरे मुफ्ती साहेब, दुनिया हमका छिछोरे मियाँ के नाव से जानत है और हम एक किसान आदमी हन और किसानी करीत है। हमार बिया बहुत दिन पहले भवा रहा और हम और हमार जोरो बहुत मिलजुल के रहित रहे। आपस में बहुत प्यार मोहब्बत रहे, मानो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरत रहे। आपस में बहुत प्यार मोहब्बत रहे, हमार पूरा पूरा ख्याल रखत रहे और उका नामो बहुत खूबसूरत रहे। अगर आज चराग लेके ढूंढबे तो तनकी मेहरारू ना मिली और उका नामो बहुत अच्छा और नीक रहे, जैसे अनमोल। अरे छिछोरे मियाँ, हमने तुमसे परेशानी का सबब पूछा और तुम अपनी बीवी के हुस्न जमाल पर तबसरा कर रहे हो। ठंडी ठंडी सांसें मत भरो, जो असल बात है वो बताओ। माफ करियो मुफ्ती साहेब, दुल्हन के प्यार में अंधर हो गया रहन। असल बात यह है कि कल हम अपनी दुल्हन अलमोल सनी कह गए रहन कि हम खेतवा का जैत है और तुम नाश्ता लेके आयो, लेकिन वह नहीं आए और बहुत देर हो गई। तो हम मारे गुस्सा के घर की ओर चल दें तो रास्ता में देखें कि हाफत काफत जल्दी जल्दी आवत है और हमसे कुछ कहा चाहत है, लेकिन हम उकी याक ना सुने और अपना आपा खोए तलाक की तीनों गोली फायर कर दें। फिर वह रुआवत चिल्लात अपने घर का चली गए और थोड़े देर बाद मुफ्ती साहेब हमका दिन में तारे नजर आवे लग। क्योंकि आग की रोशनी में इजाफा हो गया था या दिन में तारे सिर्फ तुम्हारे लिए ही निकले थे? फिर तो तुम अक्लमंद और होशियार आदमी हो जो दिन में सितारे देख लेते हो। नहीं मुफ्ती साहेब, हमारे ऊपर एक नशा सवार है जो न उतर गवा है। हमका बड़ा दुख है कि हमारी जिंदगी कैसे कटी और हमारा ध्यान को रखी। हमारी यह हालत देख कर पड़ोसी वाले बताइन कि जाओ मदरसा अरबिया फारूकिया कासमुल उलूम मुफ्ती साहब हैं, उन्हें तुम्हारा मसला हल करी है। यह खातिर हापत कापत गिरत परत जल्दी जल्दी चले आए हैं। छिछोरे मियाँ, अगर ये दौर तुमने पहले ही लगा ली होती तो इन मुसीबतों का सामना न करना पड़ता और तुम्हारा मसला हल ही था। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जो रिश्ता जिंदगी भर के लिए जोड़ा गया था, तुमने उसे खत्म करके एक बेकसूर व बेगुनाह औरत पर जुल्म किया और एक साथ तलाक की तीनों गोलियां झोंक दी। और अगर तुम्हें तलाक ही देनी थी तो शरीयत के मुताबिक देते। का बताई मुफ्ती साहेब, शरीयत से बिल्कुल अनजान रहन और हमका दीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब तुम्हें मुफ्ती साहेब शरी तलाक का मसला बता दो ताकि और सब आदमी होशियार हो जाए और ऐसी गलती ना करें। हमारी शरीयत निहायत आसान और हमदर्द है। उसका कानून है कि जब मियाँ बीवी में कोई इख्तिलाफ हो जाए और बीवी नाफरमान और बदकिरदार और बदअखलाक हो तो शोहर को चाहिए कि हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। लेकिन जब निबाह की कोई सूरत न हो तो औरत के हैज से पाक हो जाने के बाद एक तलाक दे जिसमें उससे मुलाकात न की हो, या तीनों तलाक़ें तीन तोहर में दे। और एक सूरत ये भी है कि एक तोहर में तीनों तलाक़ें दे दे, लेकिन सबसे बेहतर पहला तरीका है। और अगर तुम पहला तरीका अपना लेते तो इतना परेशान न होते और बगैर निकाह के ही अपनी बीवी को रुजू कर सकते थे। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। हजरत, बड़ा दर्द है, सीना जरत है और करेजा मुँह का आवाजात है। अरे होय मुफ्ती साहेब, तनिक मान जाओ, हमार काम बनाए दो, तुम्हार बहुत एहसान मनबाई। छिछोरे मियाँ, तुम्हारी सूरत पर तरस खाते हुए हमें एक सूरत समझ में आ रही है, लेकिन वो भी कल अदम है।
बताओ मुफ्ती साहब, तनी जल्दी बताओ वह कौन सूरत है, अब हमका तनिको बर्दाश्त नहीं होता है। बताओ मुफ्ती साहब, तनी जल्दी बताओ। वह सूरत हलाला की है। उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से हो जाए और इत्तिफाक से वह शख्स भी तुम्हारी तरह तलाक दे दे, तो औरत के इद्दत गुजारने के बाद फिर उस औरत से तुम निकाह कर सकते हो। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि उस औरत को उसका शोहर सानी तलाक ही दे दे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उससे शादी की है, ना कि तुझसे से बेवकूफ़ और नादान की तरह औरतों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। लिहाजा तुम कोई और राह तलाश करो, इसी में खैर है। ठीक, फिर मुफ्ती साहिब तुम बताओ और हम सब सुनन और हमका सबका शरीयत का रास्ता दिखाओ। तुम्हार बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फिर अब चलित है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।